हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूपीएससी या फिर बीपीएससी किसी भी एग्ज़ाम का जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं, तो एक इंग्लिश का टॉपिक होता है जो कि काफ़ी स्कोरिंग भी होता है और बहुत ज़्यादा इजी होता है, लेकिन स्टूडेंट शायद अच्छे से उसको नहीं रीड करते या नहीं लर्न करते और उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते, और वो वही बात होती है ना कि जहाँ पे हमें लगता है कि हम कर लेंगे वहीं पे हमारे नंबर कट जाते हैं और फिर वो हमेशा के लिए रिग्रेट रह जाता है कि काश काश मैंने उस वक्त रिवीजन या फिर प्रैक्टिस कर ली होती। और ये मेरे साथ खुद हो चुका, और वो फीलिंग ना कभी नहीं जाती। जब भी आप किसी को अपनी स्टोरी भी बताओगे या कोई आपको अपनी स्टोरी बता रहा होगा, आपको इंस्टेंट वो जो इंसिडेंट होगा वो याद आएगा। तो इसीलिए बेहतर है कि जो चीज़ें हमें आती है उसको तो हम ज़रूर रिवाइज़ करें, ताकि जब कभी भी हम एग्ज़ाम में बैठे हो तो उस चीज़ का नंबर हम ना खो सके। तो हम बात करने वाले ऐसे राइटिंग का, जो कि आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट इंग्लिश का टॉपिक है जो इस एग्जामिनेशन में आता है। तो ऐसे राइटिंग जब भी लिखने के बाद आती है ना, सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि ऐसे का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से आपको हैंडल करना है, उसमें क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, और मेन किन चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं, क्या अलग मसाला डाल सकते हैं जिससे कि आपका ऐसे आपको और ज़्यादा स्कोर कराए। एंड एकदम सिंपल लैंग्वेज में हो, जिसको टीचर के लिए पढ़ना बहुत आसान हो, लेकिन टू द पॉइंट हो कि जो वो पूछना चाह रहा है एग्जामिनर एकदम उसकी बात पर कायम हो, क्योंकि वहाँ पे यही काम आता है। हाँ, हो सकता है कि 1-2 लाइन या 4 लाइन कुछ ऐसे वैसे लिख सकते हो, लेकिन अगर उसमें 30 लाइन लिखनी है तो उसमें से 28 से 29 लाइन आपकी सही टू द टॉपिक होना इज़ मैंडेटरी इन दिस काइंड ऑफ एग्ज़ाम। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं फॉर्मेट की बात कर दूँ आपके लिए, तो हमेशा याद रखिएगा ऐसे राइटिंग के फॉर्मेट की। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी और कंटेंट और कंक्लूजन। कि जैसे मान लीजिए आपको कोई टॉपिक मिलता है, अ गुड हार्ट एंड अ काइंड सोल, अ गुड हार्ट एंड अ काइंड सोल, तो ये आपका इंट्रोडक्शन का एक पार्ट बनेगा। उसमें आप उसी टाइटल को यूज़ करके अपना इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे, ताकि एग्ज़ामिनर को लगे कि हाँ, ये जो भी लिख रहा है, जो भी स्टूडेंट है, वो टॉपिक को ही लेकर चल रहा है, कुछ भी हवाबाजी उसमें नहीं डाल रहा है। सेकंड, कंटेंट, जो बीच में आप लिखेंगे, भले आप खुद से बना रहे हो पॉइंट्स, लेकिन कहीं ना कहीं लिंकअप होना ज़रूरी है उस टॉपिक से। जैसे मान लीजिए कि 4 लाइन आप उस सेम टाइटल को उठा के उससे बना बना के लिख रहे हो, फिर उसके बाद से उसमें आप जो आपको कभी आपने मान लीजिए बचपन में ही पढ़ा होगा, कोई एग्जाम्पल पढ़ा होगा जो उससे रिलेटेबल होगा, आप उसको वहाँ कोट कर सकते हैं, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, फिर उससे और 4-5 लाइन बना सकते हैं। मान लीजिए आपने करंट अफेयर की न्यूज़ में कुछ उससे रिलेटेड पढ़ लिया होगा, किसी एथिक्स के सब्जेक्ट में पढ़ लिया होगा, किसी फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री की बुक है, उसमें हम कितने सारे कैरेक्टर्स देखते हैं, क्या पता वहाँ से कुछ रिलेटेबल हो, तो वो उठा के आप अपने इससे राइटिंग के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि आपके ऐसे को अलग टू द पॉइंट एंड एग्ज़ामिनर का अट्रैक्ट जो वो है, में जो एग्ज़ामिनर हमें चाहता है कि हम दें, वो चीज़ अट्रैक्ट कर सके आपके आंसर से, ये फ़ायदा होगा। कंक्लूजन के लास्ट में जब आप ख़त्म करेंगे तो वो इस तरीके से ख़त्म हो कि हाँ, वो टॉपिक जो शुरू हुआ है उसका फ्लो टूटा नहीं, कहीं वो फ्लो के साथ ही आप ख़त्म कर रहे हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली होती है। तो फॉर्मेट बस इतना ही होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी कंटेंट एंड कंक्लूजन। इन तीनों चीज़ को जो फॉलो करके अपना ऐसे लिखता है ना, उसके नंबर बहुत कम चांसेस रहते हैं कि कटेंगे। बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि हमारे ग्रामर में नंबर कट रहे हैं, क्यों, मैंने तो एकदम सही लिखा था। तो शायद फॉर्मेट का ध्यान नहीं रखते होगे, ग्रामर का ध्यान नहीं रखते होगे। अच्छा, अब उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो टॉपिक का टाइटल आपको यूज़ करना है, एक्स्ट्रा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लिखना है, जो आपको मान लीजिए जो टॉपिक आएगा, जाहिर सी बात, आप एग्ज़ाम में बैठे हो तो तैयारी तो करके गए होगे, जो एकदम एकदम रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, उसी से शुरू कीजिए। फिर कुछ टाइम बाद थोड़ा बना के लिखिए, फिर बीच में उस एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को यूज़ कीजिए, एंड देन सेम नहीं, मतलब थोड़ा सा बचा लीजिएगा और फिर उसको यूज़ कीजिएगा, उसको ऐड कीजिए। इससे भी आपका जो ऐसे का नंबर है वो बढ़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा सही फ्लो में ऐसे लिखा जाएगा। और अब मान लीजिए कि किसी को समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा ऐसे लिखे कैसे, एकदम से कोई भी टॉपिक दे दे रहे हैं, बात तो ठीक है आपकी। तो उसमें और भी आपको मैं अगर आसान तरीके से बताऊं कि ऐसे आप कैसे लिख सकते हैं, कोटेशंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी महान इंसान ने कहा होगा, उसी टॉपिक से वो रिलेटेड बात होगी, तो आप उनकी कही बात को लिख सकते हैं जो भी उन्होंने कहा है। स्टेटमेंट्स, जैसे मान लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरीके की बातें आप जो है यूज़ कर सकते हैं। स्टेटमेंट्स किसी की दी हुई अगर वहाँ पर रिलेवेंट हो रहा है तो यूज़ कर सकते हैं, जो कि एकदम ही यूनिक आपके आंसर को बनाएगा।
और सही होना भी इज़ अ मैंडेटरी। वोकैबुलरी का ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे मैं बार बार एक चीज़ बोल रही हूँ, रेलेवेंट। मैं ये भी बोल सकती थी करेक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे रेलेवेंट का यूज़ किया तो मैंने, आपको भी लग रहा होगा अरे रेलेवेंट, कुछ अलग ही शब्द बोल दिया। तो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एडवांस वोकैबुलरी का यूज़ करने की कोशिश कीजिए। उससे भी इंसान अट्रैक्ट होता ही है, हर कोई होता है, मैं आप तो एग्ज़ामिनर फिर क्या चीज़ हो, वो भी तो इंसान ही है ना। तो अगर इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखते हो, बल्कि सेम चीज़ अगर अपने दिमाग में इसका आप एक सेट कर लेते हो, ये चीज़ इमेज ही बना लेते हो अपने दिमाग में, और इसी तरीके से जाके लिखते हो, तो आई गारंटी हूँ कि आपके बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आने वाले हैं ऐसे राइटिंग में, और कोई भी आपका नंबर नहीं छीन सकता है। और जिसको भी ऐसे राइटिंग में प्रॉब्लम होती होगी, आई होप अब नहीं होगी, फिर भी अगर कोई भी अभी भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना हो कि अच्छा बॉडी कंटेंट में क्या लिखना है, कैसे बढ़ा सकते हैं, तो कमेंट करना। मैं और अच्छे से बॉडी कंटेंट कैसे लिखना है, कम इन्फॉर्मेशन के बावजूद भी एक्यूरेट कैसे लिखना है, मैं आपको ज़रूर उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना के दूँगी। बाकी तब तक के लिए तो इसको दिमाग में रखिएगा, यूज़ कीजिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।